अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो ग्रीन मसाले से बनेगी। हैदराबादी कढ़ाई है जो जायके में तो होगी लाजवाब। और आपने क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरीके से मज़ेदार सी कढ़ाई बनाना सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ग्रीन मसाले हैं, जिसमें हरी मिर्चें डालूँगी मैं 10 से 12 अदद, अदरक डालूँगी 2 पीस, और हरा धनिया डालूँगी आधी गड्डी पुदीने की है, और बादाम 10 से 12 अदद लिए हैं। इस तरीके से चाहें तो आप इसकी जगह पे काजू भी डाल सकते हैं। यहाँ पर खड़े मसाले में ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, जावित्री के थोड़ी सी स्टिक्स हैं, छोटी इलायची है, दालचीनी के स्टिक्स हैं। इन सबको हम पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे चिकन ली हाफ़ केजी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी के ऐड करूँगी। बाद में भी हम घी ऐड कर सकते हैं और अगर कम लगे तो इस तरीके से हमने 2 चम्मच घी के डाले हैं। चाहे तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में डालने से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है कढ़ाई का, तो इसलिए मैं इसको घी में बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज ली थी 2 मीडियम साइज़ की, इसको बिल्कुल बारीक बारीक हमने चॉप किया था ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पर कड़ी पत्ता मैंने लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसका खुशबू जो है ना कड़ी पत्ते की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी हो जाती है होती है, और ये कढ़ाई को बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कढ़ाई का इससे। अच्छा, जो मैंने हरे मसाले बताए थे, जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, और बादाम है, और पुदीना है, इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज, थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दी है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है प्याज के साथ। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इस पे थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये देखें कलर इसका चेंज हो गया था, तो हम इसमें थोड़े से स्पाइसी डालेंगे, यानी कि इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आधी 1 प्याली दही लिया था, इसको अच्छे तरीके से फेंट कर और हमने इसमें डाल देना है चिकन में। इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, टमाटर की जगह हमने इसमें दही ऐड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना है तमाम मसालों को। सिर्फ ये जो मैंने लाल मिर्च डाली है, ये सिर्फ थोड़ा सा इसलिए डाली कि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, कलर में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कढ़ाई, इसलिए इसको ऐड किया है यहाँ पर लाल मिर्च। यहाँ पर ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया था सब चीज़ों को, हरे मसाले को, तो यहाँ पर मैंने चिकन में ये ऐड कर दी है, डाल दी है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरी चिकन में। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने, और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से ये देखिए ये मिक्स हो गई है, तो यहाँ पर हमने इसको पकने के लिए रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, दही भी डला हुआ है तो ये जल्दी पक जाएगी। इसको रिकवर करेंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पे जो खड़े मसाले थे जिसमें ज़ीरा था, जायफल थी, जावित्री थी, काली मिर्चें थी, लौंगे थी, दालचीनी थी, छोटी इलायची थी, इनको भी हम पीस लेंगे। देखिए 15 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पर देखिए चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुकी है, और इसको अभी अच्छे तरीके से हमने भूनना है। जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये खुशबू इतनी लाजवाब इसकी आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। फ्लेवर भी
बिल्कुल सबसे हट के है, बहुत ज़्यादा मज़े की, जैसे आप शादियों में खाते होंगे अक्सर कढ़ाई, बिल्कुल वैसी ही इसमें से खुशबू आ रही है। और ये देखिए अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है इसकी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था और मिर्चें ली हैं, इसको भी हम इस तरीके से काट लेंगे। हरी मिर्च को कुछ को हम काटते हैं और कुछ को हम साबित रख दूंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से हमने मोटा मोटा काट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटिएगा। एक पे से मैंने 2 पीस कर लेने हैं। और इस तरीके से ये देखिए ये अच्छे तरीके से हमने मिर्चें भी काट ली हैं सारी, 3 से 4 अदद गार्निश के लिए। ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है, घी। तो हमने इसमें ये देखें ग्रेवी दिखा देती हूँ, ग्रेवी थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि आप चपाती के साथ नान के साथ खाएं तो जो है ये आराम से लगे, यानी कि इसमें ग्रेवी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये देखिए मज़ेदार सी जो है मैं कढ़ाई डिश आउट कर रही हूँ। क्या खुशबू है, क्या मज़ा है खाने में, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इस तरीके से ये बनाएंगे कढ़ाई ना, तो आप भी कहेंगे वाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है मैंने आपको बताई है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।